बाद बिहार के इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी करीब 5 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही बाकी दलों के साथ चिराग पासवान ने भी सियासी समीकरण बैठाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, उसके मुताबिक आपको हम बताएं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ये खबर सामने आ रही है। एलजेपी कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि ये कहा जा रहा है पटना, दानापुर या हाजीपुर से किसी भी सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी संभावना के। हालांकि विधानसभा चुनाव लड़ने पर अंतिम फैसला चिराग पासवान लेंगे, लेकिन चिराग पासवान के रिश्तेदार और सांसद अरुण भारती ने अपनी एक पोस्ट में जो संकेत दिए हैं, उससे बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई है। अरुण भारती ने अपने पोस्ट में लिखा, चिराग पासवान हमेशा कहते हैं कि उनकी राजनीति बिहार केंद्रित है और उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। हर जगह लोगों की एक ही मांग है कि चिराग को अब बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। हाल ही में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में खुद चुनाव लड़ें। पार्टी कार्यकर्ताओं का ये एक आग्रह था कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अगर चिराग पासवान जी लड़ते हैं तो उनको एक सामान्य सीट, जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। 2 दिन पहले ही चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। बिहार के वैशाली में चिराग पासवान ने कहा था कि उनके चुनाव लड़ने से उनकी पार्टी और एनडीए दोनों को रणनीतिक फायदा हो सकता है। चिराग पासवान 3 बार सांसद बने और मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। हालांकि इस बार के विधानसभा के चुनाव में उतरने के संकेत दे रहे हैं। अगर हम चाहेंगे तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज्यादा लाभ होगा, गठबंधन को ज्यादा लाभ होगा। चिराग ने ये भी कहा कि पार्टी का कोई बड़ा नेता लड़ता है तो चुनाव में लाभ होता है। वहीं आरजेडी चिराग के चुनाव लड़ने की खबरों को एनडीए में सियासी बवंडर बता रही है। अभी जैसे जैसे चुनाव सामने आएंगे, अभी और सिर्फ फुटबॉल होगा, बवंडर होगा एनडीए में। सबको पता है एनडीए की नाव डूबेगी। हालांकि जेडीयू चिराग को सीएम फेस नहीं मानती और उन्होंने स्वयं कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, आदरणीय नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री। बीजेपी ने कहा कि सभी पार्टियां स्वतंत्र हैं, किसको कब और कैसे लड़ाना है। पार्टी और परिवार से बाहर किए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी को भगवान की तरह बताया। साथ ही उन्होंने अपने भाई तेजस्वी यादव के नाम भी संदेश जारी किया। तेज प्रताप यादव ने सुबह करीब 5:30 बजे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ये पोस्ट लालू और राबड़ी के नाम था। उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है, भगवान से बढ़कर हैं आप। उन्होंने लिखा, पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने दोपहर 1:30 बजे एक नया पोस्ट किया। ये पोस्ट छोटे भाई तेजस्वी यादव के लिए था। इस पोस्ट के साथ महाभारत की एक तस्वीर भी साझा की और लिखा, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा, बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थितियों में तुम्हारे साथ हूँ। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना, जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। तेज प्रताप यादव ने जयचंद शब्द का इस्तेमाल दोनों पोस्ट में किया। सवाल यह है कि पार्टी या फिर परिवार में वो कौन है जिस पर तेज प्रताप खुलकर नहीं बोल रहे हैं। कोलकाता में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अब सुखोई फाइटर जेट के टायरों पर निकलेगी। इन टायरों पर रथ का ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है। कोलकाता की इस्कॉन रथ यात्रा में अब पुराने बोइंग 747 टायरों को बदल दिया गया है। रथ में सुखोई फाइटर जेट टायर लगाए गए हैं। कोलकाता की सड़कों पर रथ का ट्रायल सफल होते ही इसे मंजूरी दे दी गई है कि जगन्नाथ भगवान अपने इस ये सुखोई टायर को ग्रहण करके ये संदेश देना चाहते हैं कि युद्ध का जो परिणाम होता है वो बहुत ही भयानक होता है। इससे पहले पिछले 48 सालों से बोइंग 747 के टायर लगे हुए थे। सुखोई के नए टायर रथ को चलाने में आसान बनाएंगे। इससे रथ ज्यादा सुरक्षित रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के दौरान लड़ाकू विमानों ने अपनी जबरदस्त ताकत दिखाई। सुखोई एसयू लड़ाकू विमानों ने सटीक हमले किए, जिससे दुश्मन के हौसले पस्त हो गए। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।